गुड। हाँ जी सर, हाँ जी, अब हाँ जी। अब आप लोगों को ये समझने की बात है कि सबसे पहले आप लोग अपने नाम के बारे में जैसे कि अगर मैं मतलब एक एक आदमी से पूछूं कि संदीप जी, आपको अपने नाम के बारे में क्या समझ में आता है? आप अपने नाम के सर, बारे में, हाँ जी जैसे सर, हाँ आपका जी। नाम संदीप है, तो क्यों रखा जी। था घर वालों ने इस नाम से? क्योंकि आप लोगों ने अगर क्लास ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा नाम के बारे में, है ना? डाउट तो आया है सर, लेकिन कुछ जानकारी नहीं सर, सही मायने में अरे देखा जाए सर, तो। डाउट पहले बताएंगे तो जानकारी तो देने के लिए मैं बैठा हूं ना। जी सर जी। तो पहले आप डाउट तो बताओ। नहीं मतलब कुछ मालूम ही नहीं सर, मतलब सही मायने में अरे बोला मेरे मालिक, तो। जो आपको मालूम नहीं है वो तो समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है ना? इसलिए हम क्लास में आए हैं। लेकिन जैसे जी मैं सर। संदीप अब एक एक से पूछूंगा तो प्लीज, और आप सबको ध्यान देना है, क्योंकि उसके जी बाद आप सबने वही एनालाइज करना है जो हमने समझा है, ठीक है ना? क्योंकि इस जी कोर्स का जो कंटेंट है थोड़ा वास्ट है, ठीक है। हमें सबसे पहले अल्फाबेट के बारे में जानना है कि हर अल्फाबेट हमें क्या बताता है, हमें अल्फाबेट से क्या समझ में आता है, हर अल्फाबेट को क्यों बताता है, उस अल्फाबेट से जो मिलता हुआ नक्षत्र है वो क्या है, वो नक्षत्र क्या कहता है। तो आपको समझ में आएगा कि यस, मेरा नाम ये है। और दूसरा, आप सब लोग ना, मैं ये भी बोलूंगा कि आप सब लोग अपनी राशि और अपना नक्षत्र जरूर साथ में रखें। और अपना ही नहीं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे वाइफ हुई, बच्चे हुए, दोस्त हुए, गर्लफ्रेंड हुई, तो। ठीक है, बॉयफ्रेंड हुए, दोस्तों के दोस्त हुए, दुश्मन हुए, जो भी लोग हैं, राइट? जी सर। जी। क्योंकि जी सर। ये आप लोगों के सीखने में बहुत सुविधा दे रहेगा। जब आप लोग लर्न करेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यस, ये हमें चीज कैसे और किस तरह से जोड़नी है, राइट? जी सर जी। तो ये जरूर रखिएगा साथ में। तो हम लोग अपने जो इस कोर्स कंटेंट में सबसे पहले तो ये शुरुआत करेंगे कि जो हमारा नाम है उसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए जैसे मैंने अभी संजीव से पूछा कि संजीव जी, जब आपका नाम रखा गया था संजीव, तो घर वालों ने, इन लोगों ने, सब लोगों ने क्या सोचा, क्या या आपको क्या बताया? जैसे बट नेचुरल लोग पूछते हैं ना कि मेरा नाम ये क्यों रखा, मेरा नाम विक्रमादित्य क्यों नहीं रखा, पूछते हैं ना। हाँ जी सर। तो संदीप का मतलब क्या होता है, संदीप? क्या समझ ये में आया आपको? ऐसा सोचा भी नहीं सर मैंने, लेकिन शायद ये सूरज के जैसा कुछ, दिए जैसा, या फिर कुछ प्रकाश जैसा कुछ ऐसा हो सकता है सर। हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ, तो संदीप ने इसको एक गैस मारा कि इसमें जी। सन भी है और दीप भी है, ठीक है ना? तो इसका जी मतलब सर है जी। सन भी है तो सन है, और दीप मतलब दिए का प्रकाश, राइट संजीव? जी सर संदीप। जी। हाँ। संजीव बेटा, आप बताओ। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, आपका जैसे आपका नाम हुआ, आपको एक बार की ये कोर्स आया तो आपको समझ में आया कि यार मुझे अपने नाम के बारे में समझना चाहिए, नाम के बारे में जानना चाहिए। तो अभी तक ये नाम आपको क्या ऐसी तकलीफ दे रहा था, या क्या ऐसा लगा कि यार मुझे अपने नाम, क्योंकि जब अगर अच्छा है, बढ़िया है, तो आदमी सोचता है कि ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है, मुझे आने की क्या जरूरत है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो आदमी सोचने लगता है यार मैं कहीं, सब कुछ तो हो गया, मैंने सारे उपाय, जतन, यत्न कर लिए, अब देखो ये नाम में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है, है ना? तो आपको अपने नाम हाँ जी, से हाँ जी क्या समझ में आता है? सर। नाम से यही समझ में आता है कि हमारा नाम जो है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है ना जी। मतलब जैसे कि आप समझ लो कि नाम से प्रॉपर हमें मतलब वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। नहीं संजीव, देखो अभी ना हम बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। आपको आपका नाम क्या बताता है, क्या बताता है? क्योंकि ऐसा तो मत बोलो कि आपको प्रोग्रेस नहीं मिली है। जो जो लोग आपके नाम पे, जैसे आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, उनका भविष्य तो अच्छा हुआ होगा, बिगड़ा तो होगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो सर, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी इस नाम के पीछे ना जी। ओके। इस नाम के पीछे काफी स्ट्रगल करनी पड़ी, इसीलिए ये सीखने की इच्छा हुई। राइट। ओके, तो आप ये बोलते हैं कि साहब मुझे जो मेरा नाम है उसने ये बताया कि इसमें काफी स्ट्रगल है ना? और जी। मुझे जी। हमेशा ये लगने लग गया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है,
मेरी राशि अच्छी है, मेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये नाम ने मेरे को मुझे एक समय में आया तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस नाम में कुछ ऐसी गड़बड़ी है जो मेरे को वो चीज नहीं मकाम मिला पा रही है जो मैं चाहता हूँ, राइट। जी जी। हाँ जी। बालाजी, हाँ सर। या व्हाट यू फेल्ट अबाउट योर नेम? मेरा नाम बालाजी है, मुझे लगा कि कम से कम भगवान बालाजी है, उसे ओके, कुछ तो थोड़ा तो भी ओके, आना चाहिए, ओके। थोड़ा फाइनेंशियली। मैं पूछता भी घर पे कि एक्चुअली मेरा नाम ऐसा क्यों रखा। जो नाम है उस टाइप का तो कुछ है ही नहीं रिजल्ट। नहीं, भगवान जी के नाम पे रखा है क्योंकि बालाजी वॉज नेवर अ गॉड ऑफ मनी। यस यस। Balaji is always famous for his god of prosperity and बल, हम्म। है लेकिन ना? मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। Okay, but but why you join this course? If I ask very simple language. बोले चलो एक थेरेपी है, इसमें भी कुछ मिल सकता है, कुछ एस्पेक्ट मिल सकता है, चलो Okay, ढूंढेंगे। you are in occult. हाँ एक्चुअली मैं सीख रहा हूँ 1 साल से। हाँ, अच्छा, क्या क्या सीख लिया आपने? वही अभी न्यूमरोलॉजी ओके, और बाकी एस्ट्रो वास्तु वगैरह हो गया। ओके, राइट, ग्रेट। हाँ हाँ, बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी। ओके, ओके, हाँ हाँ। अच्छा। उमा शंकर जी, जी सर। आपने क्या सोचा अपने नाम के बारे में? सर नाम के बारे में सर बहुत सारा कंफ्यूजन है सर, कि जैसे? फर्स्ट नेम इस नंबर पे होना चाहिए, इस अरे नंबर पे यार नहीं। छोड़ो ना, ये सब नंबर नंबर हम ले आएंगे, छोड़ दो। जी सर। ये सब बेकार मतलब की मिस बात है। देखो, मिसकंसेप्शन है सर बहुत सारा इधर उधर से नाम देखो को मैं लेके। आपको आज से एक बात बता दूं, आप अपने नाम के बारे में ये सब सोचना कि मेरा नाम गलत है, मेरे नाम से हो ही नहीं सकता ना गलत। आपका नाम गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत होता तो आप पिता नहीं होते, पति नहीं होते, अच्छे बच्चे नहीं होते, आज जिस मकाम पे पहुंचे वो नहीं होता। नाम के होता, नाम अगर गलत होता तो आप लोग किसी भी जगह पहुंच नहीं पाते। तो वो छोड़ दो, आई विल नॉट टॉक ऑन दैट, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो अच्छा ठीक है, चलो आपको भी नाम लगा के, यस नवोंद्र। सर नौबिंदु का मतलब जो है नया चंद्रमा है। हाँ, यस। तो नाम का मतलब तो ये है। बाकी मैं थोड़ा सा मतलब ऑकल्ट पसंद करता हूँ और मतलब सीख भी रहा हूँ अभी। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा, जितना मैंने पढ़ा है अभी, तो क्योंकि जो मैंने अभी पढ़ा है वो शार्डियन वाला न्यूमरोलॉजी वगैरह पढ़ी थी। तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट उसमें, तो मैं नंबर्स में देख रहा था, तो जब ये नंबर्स में लेके गए हैं उसको, तो वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो डी एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने जब आपका लास्ट वो अटेंड किया था, वर्कशॉप जो अटेंड करी थी, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। आपकी मुझे वैसे भी सारी वर्कशॉप अच्छी लगती है। यंत्रा वाली मैंने आपकी करी रखी है, तो उससे मुझे बेनिफिट भी काफ़ी मिला है यंत्रा वाले से, वो मैंने आपको बताया भी। तो यही है सर। यस, जुलेशा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी डीओबी के हिसाब से पंडित जी ने मकर रास बोली थी, और उन्होंने फर्स्ट अल्फाबेट ज और गी बोला था, उसके हिसाब से रखे सर घर वालों ने। तो ये थोड़ा सा हटके रखे, ऐसा करके उन्होंने वो जुलेश कर दिया सर। और सर मैंने आपके ये नक्षत्र का वेबिनार पढ़ा ना सर, अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक प्रोनोलॉजी का भी किया था सर, और उसमें ज्यादा करके 1356 पे लेके आओ और कंपाउंड नंबर पे लेके आओ, ऐसा था। पर आपकी जो ये जो क्लास थी इसमें वैसा कुछ नहीं था सर, थोड़ा सा अलग डिफरेंस लगा सर। इसके लिए चलो पढ़ लेते हैं, ऐसा करके मैंने ज्वाइन किया सर। चलो, तो आज और कोई भी अल्फाबेट जोड़ देता है सर, कोई भी रिमूव कर देता है, और आपके जैसे कहने के हिसाब से बहुत सा डिफरेंट लगा सर आपका। हाँ, हाँ सर। तो आज हम एक जादू मंत्र सीखेंगे। आज से हम अपनी क्लास में, हमारे क्लास का जो कंटेंट है वो समझ लें। हमारी क्लास का जो कंटेंट रहेगा, उस कंटेंट में क्या है, सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट सीखना है। फिर अल्फ़ाबेट की
जो पावर होती है, क्योंकि आप बहुत लोग न्यूमरोलॉजी से भी रिलेशन रखते हैं, तो उसके अल्फाबेट की न्यूमरोलॉजी में क्या पावर है। अब उस न्यूमरोलॉजिकल अगर हम कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ये नाम हमें क्या बताता है। एक तो चीज ये हो गई। नाउ हमारा नाम वाइब्रेट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने जैसे कि आपको अपने वेबिनार में भी बोला था, और जो बूट कैंप में भी हमने ये बात करी थी, और मैंने यही बोला था कि नाम तो सही है, लेकिन नाम में जो तरंग है, नाम के अंदर जो वाइब्रेशन है, वो हमें नहीं आ रही। जैसे घंटी में अगर जो घंटी है और उसके बीच में जो नॉब होती है, अगर उसको हटा दिया जाए तो क्या घंटे को अगर हिलाया जाए तो आवाज आएगी? नो सर। हाँ जी। नो सर। टन नहीं नो सर। बजेगा। तो बेसिकली हमारे साथ यह हुआ कि हमारे घंटी तो आ गई, लेकिन उसके बीच में वो नॉब नहीं आया जिसने टन बोलना है, जिसने आवाज करनी है, जो वाइब्रेशन देगा। तो उस वाइब्रेशन को हमें समझना है। तो वो वाइब्रेशन जो आती है, क्योंकि जब भी आते हैं, और जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई अच्छे काम होते हैं तो बोलते हैं लोग कि तारों की छाव में करो। जैसे कि जब शादी होती है, तो जब शादी का शुभ मुहूर्त होता है, एक जोड़ी बनाई जाती है, तो बताई जाती है कि इस वक्त हमें शादी करनी है। कब? तारों की छाव में, राइट? अरे हाँ ना, कुछ भी बोलते रहो कि सर क्या यस फेंक सर, रहे हो, यस, यस सर, ऐसा नहीं होता। यस यस सर, सर, यस हमारी सर। शादी तो दोपहर में यस हुई सर। थी, बोलो ना, ऐसा बोलते रहा करो। यस सर। यार तुम लोग इतने कम लोग अगर ये सब नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा यार। भाई यस सर। मैं ये वेबिनार इसलिए थोड़ा मैंने किया, हम लोग कर रहे हैं कि मैं केवल बोलूंगा और आप लोग नहीं बोलोगे। हम लोगों ने इसीलिए हम ना कभी माइक ऑन की बात नहीं करते हैं, हमेशा माइक ऑन रखने की बात करते हैं, और हमेशा ये बात होनी होती है कि आप लोग हर तरह से बोले। ये सॉरी, मैं अभी आपके बारे में नहीं पूछ पाया अभी। अभिजीत जी सर, आवाज आ रही है? चलो। तो हम फिर वो हम नक्षत्र से इन वर्ड को पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड में कौन सा नक्षत्र होना चाहिए। और फिर हम इसके बाद हम शुरुआत करेंगे कि जो हमारे नाम है वो किस तरह हमारे चक्रों के आता है, कि जब हम अपने नाम की वाइब्रेशन करते हैं तो वो किस तरह हमारे चक्रों के साथ आ जाता है, और हर नाम का क्या वैल्यू है, और इस वैल्यू को जब ऐड किया जाए तो नाम हमारा क्या अल्फाबेट देता है। जैसे आज से आप समझ के लिए अपने नाम के बारे में ABCD पढ़ रहे हैं, राइट? हम केवल आज क्या कर रहे हैं, ABCD पढ़ रहे हैं। अपने नाम को ए फॉर एप्पल की जगह हम बताएंगे कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, डी फॉर क्या होता है। एंड यू पीपल हैज टू आपको ये बताना है कि हाँ जी ऐसा है या नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ए नाम भी है, ठीक है ना, और आप लोगों के साथ भी जो आप अपने जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके नाम लिख लीजिए, तो आप लोगों के पास एक सेंटेंस आ जाएगा, आपके पास एक कंटेंट आ जाएगा। कईयों का नाम ए से होगा, कईयों का नाम बी से होगा, कईयों का नाम डी से होगा, कईयों का नाम एच से होगा, कईयों का एस से होगा। तो आपके पास एक कंटेंट आ जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, फर्स्ट जी क्लास। जी सर। और मैं हमेशा एक चैलेंज करता हूँ। तो वो चैलेंज क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, अगर मैं उत्तर ना दे सकूं तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। यस सर। तो एक और अच्छी बात है कि अगर आप अपने कोई भी प्रश्न पूछें और मैं उत्तर ना दे पाऊं, हाँ, लेकिन उत्तर नाम के मुताबिक होना चाहिए, इस कंटेंट्स के क्वेश्चन जो है कंटेंट से लगा होना चाहिए। अब ये मत पूछिएगा कि सब वो पूर्वांचल एक्सप्रेस कितने घंटे लेट होगी, तो वो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है जी। ठीक है सर। जी वेरी सर नाइस। जी। और क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैं मतलब शायद आप लोगों ने बहुत जगह वेबिनार वगैरह अटेंड किए होंगे, लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन बाद में लेंगे, लेकिन जब भी हम बात करें क्वेश्चन जरूर पूछिए, ठीक है? चलिए, अब ए जो लेटर आता है वो हमारा हमारे जो वर्णमाला का पहला लेटर है, प्रथम लेटर ए से आता है। अब क्योंकि ए पहला लेटर है, हमारी हमारी वर्णमाला से सबसे पहला लेटर आता है,
तो ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है, उसको समझेंगे, हम उसको जानेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जब अल्फाबेट बताए गए थे, बने थे, तब कई चीजें, उसके शेप आपने देखा होगा, जितने भी लेटर हैं उनके शेप किस तरह होते हैं, तो मोर और लेस उनके जो शेप होते हैं वो या तो राउंड शेप होगा, या लाइन होगा, और लाइन में भी या तो स्टैंडिंग लाइन होगी, या स्लीपिंग लाइन होगी, या ट्रायंगल होगा, अपवर्ड ट्रायंगल होगा, डाउन आउट ट्रायंगल होगा। तो जो गोल शेप के लेटर है बेसिकली ये, क्योंकि गोल शब्द कहाँ से शुरू होता है, गोलाई जो होती है पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर दाएं जाती है, तो दाएं से बाएं आती है, बाएं से आके फिर दाएं जाती है, यानी कि ये चारों तरफ घूमता रहता है। तो ये बेसिकली सर्कल जो है ये आपके लाइफ के उस पोजीशन के बारे में बताता है, लाइफ के बारे में बताता है कि आपके लाइफ के अफेक्शन, केयर, सपोर्ट, जो आपके आइडियलिज्म है। कई बार आप देखा होगा लाइफ में, आपने कभी आइडियल हो जाते हैं फिर नहीं होते, फिर एक टाइम पे फिर आइडियल हो जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं कई बार कि बीबी को प्यार करना चाहिए, यस। यस यस। सर। हाँ, नहीं, अपनी बीबी की बात करी थी, सॉरी, मैंने कभी आप सोचे सर बीबी बोला था, ये नहीं बताया किसकी बीबी। तो अपनी बीबी को प्यार करना चाहिए, हम बोलते हैं यस, करना चाहिए। कई बार लगता है कि यार इससे बड़ी चुड़ैल कोई नहीं हो सकती, राइट। नो सर। वेरी राइट। देखो ये सबसे अच्छे इंसान है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने मैं पर्स में ना अपनी वाइफ की तस्वीर रखता हूँ, और जब भी कोई मुसीबत आती है उस तस्वीर को जरूर देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ कि अगर मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ लाइफ बिता सकता हूँ तो ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। तो हमेशा मेरी वाइफ मेरे लिए मोटिवेशनल का फैक्टर रही है। तो ये हमेशा आता रहता है। तो लाइफ में हम कभी देखो, बॉस, जैसे हम बॉस को बोलते हैं बॉस, हम बहुत खुश होता है, फिर बहुत नाराज है, किस काम को हम अच्छा कहते हैं नहीं कहते, तो सर्कल हमें केवल ये दिखाता रहता है। उसके बाद अपवर्ड लाइन, ये हमारे अंदर एक वो डायरेक्शन बताता है, अपवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी बताता है कि हमें ऊपर जाना है। हमारे अंदर डायनेमिज्म क्या है, हमारे अंदर कितनी कमांडिंग चीज है। जितने भी अल्फाबेट हैं, जैसे ए हो गया, जिसमें जहां पे ये लाइन आएगी उसमें आपको यही चीज नजर आएगी। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस के लेवल को बताती है, हमारे अंदर उस कॉन्फिडेंस के लेवल को बताती है जो हमारे जनरल पब्लिक के अंदर होती है। अब ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये बेसिकली क्या होती है, ये आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी को भी दिखाती है, कि जो आप किस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं। उसके बाद है स्लीपिंग लाइन, जिसको आप डाउन राइट लाइन कहते हैं। ये फेमिनाइन एनर्जी को दिखाती है, ये आपके अंदर कितना, आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य कितना है, आप अपने आप का अंतर्ज्ञान कितना कर पाते हैं, आपके अंदर आपके अंदर कितनी बातें हैं जिसको आप रियलिस्टिक तरीके से मानते हैं। जैसे देखा होगा आपने कि आप चाहे कितनी भी बात करें, हमेशा जो वाइफ होती हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज्यादा अटैच रहती हैं, राइट। उसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में दो तरह के ट्रायंगल है, एक अपवर्ड ट्रायंगल है, डाउनवर्ड ट्रायंगल। ये इस शेप को बताते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर, इसको हम शिव एंड शक्ति के रूप में लेते हैं। जो जो अपर ट्रायंगल है वो शिव है, और जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है वो शक्ति है। इसलिए आपने बहुत सारे यंत्र वगैरह देखे होंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल के बनते हैं। जैसे आप कोई भी यंत्र लीजिए, चाहे बगलामुखी का ले लीजिए, या आप कोई भी यंत्र लीजिए, या आप महालक्ष्मी का मंत्र लीजिए, तो ये दोनों यंत्र रहते हैं, क्योंकि ये शिव एंड शक्ति के बल, मतलब मेल एंड फीमेल एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। ये बताते हैं कि कोई भी काम करना हो, किसी भी तरह से करना, तो आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो ये दोनों ट्रायंगल ये दिखाते हैं। तो मेन इस तरह की चीजें बनती थी, लेकिन उस समय पे इन सभी चीजों से मिला के जो शब्दावली बनी, उसको उसको बोला गया था, उस शब्दावली को, उस शब्दावली का नाम था रूइंस। शब्दावली का नाम क्या था, रूइंस। और इस रूइंस में हर अल्फाबेट को, ये उसके अल्फाबेट हैं जो ए के सामने लिखा हुआ है बी, तो इसको बाद में डिकोड करके बोला गया कि ये क्या वर्ड आते हैं। तो अंशु, बेकाना, कनूज, डगास,
एवास, फेहू, गिबो, इस तरह की उससे वाइब्रेशन वो निकालते थे, लेकिन मीनिंग उसका, और बाद में जब उसको डिकोड किया गया तो ABCDH इस तरह से उसके अल्फाबेट के नाम आए। राइट है जी, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। अब छोटा छोटा सा हम इस इन अल्फाबेट को भी देख लें, क्योंकि जब आप अपने लेटर्स को पढ़ेंगे समझेंगे तो ये अल्फाबेट के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। बट ये हमारे कोर्स का मेन पार्ट नहीं है, ये एक बैकग्राउंड है कि हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये, जैसे आपने से मैंने बोला ए, तो आपके अंदर एक जहन में आएगा ना, ए मतलब तो ये बता रहे हैं, लेकिन क्यों बता रहे हैं, इसका मीनिंग क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैं सोचता हूँ। तो इसलिए मैंने जैसे बताया कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, अपवर्ड ट्रायंगल, ये तीन वो चीजें थी जो इंसान आराम से बता सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप करिए, आप अपने छोटे बच्चे को जो बिल्कुल 3 साल का है, जिसको किसी बात का माने, उसको कुछ भी बनाइए, तू बना बेटा, पेपर में कुछ बनाओ, तो या तो वो सर्कल बनाएगा, या लाइन बनाएगा, या लंबी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाता है। देखा आप लोगों ने छोटे बच्चे को बनाते हुए? जी सर, बिल्कुल सही है। तो जो ये चीजें बनाते हैं, तो वो क्या मतलब है, वो उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही 3 4 चीजें घूम रही होती हैं। तो जब रिसर्च की गई तो ये देखा गया कि ये रूइंस, रूइंस का क्या है कि अगर आप किसी पुरानी इमारत में जाते हैं तो वहां पे देखेंगे, अगर जो शब्दावली लिखी हुई है इन्हीं तरह से मिलती जुलती लिखी गई है। तो ये पहले जो हमारे जो पूर्वज थे, जब उनको लिखना पढ़ना बोलना नहीं आता था, तो वो कुछ ना कुछ सिंबल बना देते हैं, उन सिंबल का एक मीनिंग होता था। और वो बाद में देखा गया कि वो जो सिंबल है, अगर अमेरिका में बना हो या इंडिया में बना हो, तो दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती थी। वो बताना चाह रहे थे। तो लेट अंडरस्टैंड क्या है। अब जैसे हमने जब सबसे पहला सिंबल देखा था फेहू का, ठीक है ना, उसको बेसिकली ये जो सिंबल है, फेहू का सिंबल, ये देखिए एफ से लगा हुआ है। तो फेहू का सिंबल उन लोगों ने इस्तेमाल किया कि यहाँ पर कैटल जानवर होते हैं, या फेहू का सिंबल को इसलिए उन्होंने इंक्रीज कर लिया कि ये फाइनेंस के लिए है, क्योंकि जानवर जहाँ पे आदमी आपकी जमीन जायदाद, और लोग पहले ऐसे ही आशीर्वाद दिए थे, बहुत सारे बैल हो गाय हो, इस तरह के आशीर्वाद मिला करते थे। तो इसका मतलब वो आदमी ज्यादा प्रॉस्पेरस होता था जिसके कैटल बहुत ज्यादा होते थे। तो इसको बाद में जब डिकोड किया गया, तो एफ से डिकोड किया, क्योंकि एफ आल्सो स्टैंड फॉर द फाइनेंस एंड वी स्टैंड फॉर द विक्ट्री। मेरी बात आ रही समझ में? हाँ जी सर। तो जो ही फेहू का सिंबल होता है, वो बेसिकली क्या बताने की कोशिश करता है कि आपने बहुत कुछ अर्न किया है, अब इसको एंजॉय करो। राइट? तो इसलिए अगर आप लोगों ने कभी किसी कोई यंत्र वाले कोई कोर्स ज्वाइन किया हो, या किसी ने आपने से रेउंस का कोर्स अटेंड किया है क्या? रेउंस के जी नहीं बारे में आप सर। जानते हैं? जी नहीं सर। हाँ। तो ये सिंबल भी लोग देते हैं कि आपके अंदर अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो आप फ्यू का सिंबल ड्रॉ करो, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। तो उसी तरह सेकंड वर्ड है यू, और डब्लू को रिप्रेजेंट करता है, जो उर्ज को बोलते हैं उसको, ये बेसिकली पावर को दिखाता है। पावर मतलब बैल, ठीक है ना। तो ये कराता है कि आपके अंदर ऐसी पावर है, और आपने देखा होगा कि बैल सभी को सींग नहीं मारता जब तक उसको गुस्सा ना दिलाया जाए, लाल कपड़ा ना दिखाया जाए, खतरा ना आए। तो खतरे के सामने दिखाया, तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है, और आपके फिजिकल को पावर को दिखाया जाता है। अब क्योंकि बैल किसी खतरे से, किसी भी गुस्से वाली चीज पे हमेशा रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है, जब वो रिएक्ट करता है तो या तो वो मरेगा या मार देगा। तो अगर वो मार देगा तो इसका मतलब क्या है, एक नए किंगडम का राजा बनेगा, तो न्यू अपॉर्चुनिटी को भी दिखाता है। सेकंड है तुरिसाज। तुरिसाज का मतलब होता है जो सीग होते हैं, तो इसका मतलब है प्रोटेक्शन, डिफेंस। तो ये सिंबल भी अगर बोला जाता था, ये पहले वो लोग ड्रॉ करते थे कि भाई यहाँ पे, यहाँ जो है, यहाँ पे देखो कोई ना कोई चीज है, प्रोटेक्शन है, अनवांटेड मतलब ऐसी चीज है कि जहां पे आप घुसोगे तो तकलीफ में आ जाओगे। तो वो लोग इस तुरसाज का सिंबल बनाते थे, तो कि गांव वाले जो भी दुश्मन होते थे या कोई भी लोग हैं, समझ जाते थे।
तो ये बताता है कि लर्न फ्रॉम द इवेंट इन योर पास्ट, कि भाई तुम लोग जीते हो, चीजें नहीं हुई हैं तो ये ऐसा आएगा। उसके बाद एक सिंबल आता अंशुज। अंशुज को सिंबल को ए से रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि ये बेसिकली बताता है आपके इंस्पायरेशन को, आपके आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, कि ये बताने की कोशिश करता है कि आपके अंदर, ये आपके मोटिवेशन लेवल को बताता है, ये आपको ये बताता है कि यू हेल्प योर सेल्फ बिफोर यू हेल्प अदर, कि पहले आप अपने पाँव जमीन पे रख लो, उसके बाद दूसरों के पाँव जमीन पे रखने की कोशिश करना। उसके बाद एक तीसरा सिंबल होता है रैडो। आर से, इसको आर से देखा गया बिकॉज ये बेसिकली ट्रेवल दिखाता है। यार ट्रेवल कैसा है, ये इनर ट्रेवल भी हो सकता है ना, आउटर ट्रेवल भी हो सकता है। इनर ट्रेवल जब मन से आप सोचते हैं, जैसे आप अभी बैठे हुए सोच रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तो उसके घर चले गए, आप सोच रहे हैं अपने ससुराल के बारे में तो वहां चले गए, जहां भी सोचते हैं, आप अपने बॉस के बारे में चले गए तो वो, तो मन का जो मूवमेंट है वो राइडो से दिखाया गया। तो ये आपकी लोकेशन को बताता है, ये आपके, ये बताता है कि आपको अगर एक जगह जाना है, सक्सेस करना है, तो बेसिकली मूवमेंट को दिखाता है। तो वो जब जो पुराने जब लोग थे, जब वो किसी कहीं पे जाते थे शिकार उकार करने, तो आर का सिंबल बनाते थे कि इस डायरेक्शन में चलो, यहाँ पे वो जो लोकेशन आएगी जहाँ पे आपको जाना है। राइट है जी। यस सर। उसके बाद एक सिंबल आया केनास। केनास का जो सिंबल है वो टॉर्च की तरह है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये केनास का सिंबल है, सॉरी ये है केनास का सिंबल, टॉर्च की तरह। तो ये बताने की कोशिश करता था कि आपके अंदर किस तरह की पावर है। ये C K and Q से दिखाया जाता है। ये बेसिकली बता न्यू ओपनिंग। जैसे आप कोई चीज ढूंढते हो तो टॉर्च लेके ढूंढते हो ना, तो ये जहाँ पे पानी होता था या जहाँ पे जिसे कहते थे ना कि जानवर वगैरह मिल जाते थे जिनका वो शिकार करके अपनी जीविका कमाते, तो वहां पे इंडिकेटर इस तरह का लगाते थे कनौसा कि यहाँ पे ये चीज मिलेंगी। उसको बाद में जब डिकोड किया गया तो इस लैंग्वेज में किया। फिर दूसरा है गिबो। तो ये वो बताता था कि अबेंडेंस, कि भाई यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। गिबो एक ऐसा सिंबल है कि जब ये सिंबल उसको भी दिया जाता था, जैसे एक लड़का और एक लड़की या किसी की शादी का सिंबल हो, या बच्चे होने हो, या पार्टनरशिप हो, जब हम आप एक दूसरे से अपने प्यार मोहब्बत जब शेयर करते हो, तो जी के सिंबल से नहीं लगा था, जिसका शाब्दिक मीनिंग था गिफ्ट, लेकिन इसका मतलब है कि किसी ना किसी चीज में चेंज करना। फिर एक सिंबल आया हुंजो, जो डब्लू से इंडिकेट करता है, जिसका मतलब होता है जॉय। तो इसका मतलब क्या था कि आप जब जीत जाते हो, किसी चीज में सक्सेस मिलाते हो, बेसिकली जब आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो, या आप जब किसी चीज में जीना चाहते हो, जैसे शादी होती है तो सब लोग खुश होते हैं, राइट। यस सर। तो दैट वाज द सिंबल। देन एक सिंबल था हगलेस। ये जो सिंबल था, ये जिसे हम कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस का, जिस तरह अगर बारिश होने वाली हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पे पत्थर गिरने वाले हो, या जहां पे इस तरह, तो वो लोग एच का सिंबल बनाते थे, जो ये बताता था कि ये ऐसी जगह है जहां पे इन्फ्लुएंसेस जो है ना डिसरप्टिव टाइप के होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर एक सिंबल है एन। एन इसको डिकोड करते हैं, नुथास कहते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है कि नीड। जैसे कि जब सर्दियां आती थी तो इस सिंबल को वो लोग बताते थे कि इस वक्त नीड है, और अलग अलग सिंबल बताते थे किस किस चीजों की आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली इन्हीं सिंबल को अडॉप्ट किया गया, लिया गया, और ये बताया गया कि जब आप कभी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो तो यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल ऑन योर लेफ्ट हैंड, ये बताया जाता है। ठीक है ना। देन एक सिंबल है ईसा। ईसा बिजली का सिंबल है, उसको आई से इंडिकेट करता है, लेकिन ये बताने की कोशिश करता है कि जब किसी जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना कोल्ड वार चल रहा हो। कोल्ड वार तो इमोशन से चलता है, जहां पे रिलेशन में स्ट्रेस आ जाते हैं, और जहां पे कहीं ना कहीं उसको मिलने की कब जरूरत है, जब वो बर्फ पिघलेगी। तो ये सिंबल ये होता था
कि लेकिन वो लोग सिंबल ये यूज करते थे कि मौसम को बताने के लिए, तो वो लोग सिंबल यूज करते थे। फिर एक है जरा। जरा बेसिकली हार्वेस्टिंग का सिंबल है कि अब इस वक्त जो है वो फसल कटने का टाइम आ गया है, तो वो लोग इस तरह के सिंबल इंडिकेट किया करते हैं, जिसको हम लोगों ने जेड से लिया, जे से लिया। यहां तो कुछ पूछना भाई? उसके बाद इवाज एक सिंबल है, बेसिकली ये वाई के रूप में रहता था, और ये जब वाई के रूप में रहता था तो इस सिंबल को एक बोला गया कि जैसे होता है ना कि एक जब हम किसी की डेथ हो जाती है तो जब हम विलाप करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके करते हैं। तो ये बेसिकली ये था कि एक चैप्टर बंद हो गया, अब दूसरा चैप्टर शुरू होगा, यानी कि आपके अंदर वो रिनोवेशन आएगा। ये बेसिकली है कि ये वो पावर है जब आप जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं कि पीछे का भूल आगे को चल, तो फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखाता था। फिर है पर्थो, एक सिंबल है जिसको बेसिकली बोला जाता था कि लकी, बी हैप्पी, ये आपके इनर ट्रांसफार को बताता था। फिर है एल्गीस, एक सिंबल है जो हमेशा बताता था शेल्टर या प्रोटेक्शन के ऊपर, या आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी को दिखाता था। देन सूलो सैंबर है जो एस से बनाया जाता था, ये हमेशा बोला था गुड हेल्थ के लिए, या बोला बताया जाता था कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वह कैसे बढ़ेगी, तो उससे ये सिंबल उठाया गया और इसका मीनिंग किसी तरह है वैसे आता। फिर आया सिंबल टी, जिसको तहवाज बोलते हैं, जो बेसिकली आपने देखा होगा कि आप खड़े हैं और आपके ऊपर एक छत है। जब आप किसी के ऊपर छत होती है तो, और वो छत देने के पावर में रहता है, तो हम बोलते हैं कि यस, इसके अंदर एक पावर आ रही है जो कहीं ना कहीं से एक लीडरशिप दिखाती है, कहीं ना कहीं से एक चीज बताती है, कहीं ना कहीं से ये बताने की कोशिश करती है कि इसके अंदर एक पावर है जो कि आदमी को आ, जिसे कहते हैं ना कि हम आदमी के अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक एबिलिटी है उसको उसको समझाने की, उसको लोगों तक उसका नजरिया पहुंचने की। उसके बाद एक सिंबल था बी। इसको बेसिकली बताया गया कि ये सिंबल एक मतलब प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, लेकिन इसे फीमेल फर्टिलिटी के दिखाया गया, क्योंकि बी में अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ वुमेन्स की तरह बताता है, जैसे कि एक पेट फूला हुआ है, और दूसरा जो ऊपर का वालों में वो ब्रेस्ट के बारे में बताता है, तो इसको पढ़ा गया कि फेमेनाइन चीज को दिखाती है। इसका मतलब क्या है कि रीजनरेशन होने वाला है, किसी बच्चे का होना इसके बारे में बताता है। फिर है इवाज, एक सिंबल है जिसको ई के रेखर बताया गया, और इसको इंडिकेट किया गया घोड़ों से, जो कि बेसिकली आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस के बारे में बताता है कि घोड़े हमेशा मूव करते हैं। तो ये बताता है कि आप अपनी पावर से, हॉर्स पावर जिसे कहते हैं ना, इस किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर है लगूस, एल को दिखाया गया, जो बेसिकली एक इंट्यूशनल पावर को बताता था, इमोशनल चीजों को बताता था। ये बेसिकली आपके अंदर एक लिक्विड की बात बताता था, जिसको बताया गया कि आप किस तरह से सक्सेस एंड फेलियर अपने टाइम पे लेके आते हैं। फिर इंग्यूज या प्रॉस्पेरिटी का सिंगल था जो एन से बताया गया, जो अगेन फीमेल मेल फर्टिलिटी को दिखाता था। जैसे आपने बरकाना को बोला कि फीमेल फर्टिलिटी, तो जो इंगूस था वो मेल फर्टिलिटी को बताया जाता था। उसी तरह डीज आया जो कि डे को बताता था, डे मतलब क्लियरिटी, जिस दिन आप आसमान साफ होता है और सब कुछ देख सकते हैं, तो इस क्लैरिटी को देखता था। तो इस तरह से इन्होंने सभी अल्फाबेट के बारे में ये बताना शुरू किया। लेकिन जब ये अल्फाबेट के बारे में बता रहे थे, तो जब बाद में स्क्रिप्ट्स, तो उसके बारे में पता चला। अभी तक जब मैंने आप लोगों को बताया वो समझ में आ रहा है? कुछ कुछ ऊपर से जा रहा है? बालाजी, संजीव, नवेंदु? कुछ समझ में आ रहा है सर, कुछ ऊपर से जा रहा है सर। हाँ, ऊपर से जाएगा, क्योंकि ये शब्दों की फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों के ऊपर से नहीं जाएगा तो मेरे ऊपर से क्यों जाएगा?
ये बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है कि अल्फाबेट जो बने थे वो इस तरह से बने थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। राइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ओके, जी कि सर जी। नथिंग वरी अबाउट जी इट कि सर। मेरे को नहीं आता, मेरे को आता है या नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया। नथिंग टू वरी अबाउट इट, इट इज ओनली द सिंबल ऑफ दैट, कि ये सिंबल ऐसा सर बना था और उससे मेरा शब्दों का सर मेरा एक क्वेश्चन शब्द था सर। बनेगी। यस, बोलिए। जी क्या सर ये जो सिंबल्स हम अभी देखे हमने, क्या ये अभी काम करते हैं इसे? हाँ, अभी भी काम करते हैं। बहुत लोग यंत्रों के रूप में जब काम करते थे, इस सिंबल को विड्रॉ करते हैं। देखो, ये सिंबल, मैंने बोला ना, ये सिंबल अमेरिका में भी ऐसी ही थे, हिंदुस्तान में भी ऐसी ही थे। सर इसमें जैसे एन वाला, एक एन वाला था ना वो ऊपर गया, तो उसमें हाँ, ये था, क्या कहते हैं कि अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही तो आपने बोला ना हैंड में एन लिख देना चाहिए। हाँ, बोलते हैं लोग। अच्छा। हाँ, ऐसा बताते हैं, और कुछ लोगों ने लिखा, और वो भी बोलते हैं कि हाँ जी, मैंने लिखा तो मेरे को फायदा हुआ। मतलब सर उसका नाम लिखना है या ये सिर्फ एन ही लिखना है? केवल केवल आपको देखो, ये सिंबल है, ये मैं आप लोगों से जी शेयर कर जी। दूंगा जब आएगा। तो हाँ जैसे ये हाँ। हकास है, एन, आइस है, तो एन ये वाला सिंबल। सर। हाँ, तो ये जो है ना, नेथुस हम्म, प्रॉस्पेरिटी के लिए, जी। तो ये बताता है। तो ये सिंबल बताए जाते हैं। और आपने, आई डोंट नो, अगर आप लोग यूट्यूब के कई बार स्लिप देखो तो वो लोग बहुत ज्यादा इस फिहू सिंबल को इंडिकेट करते हैं, फिहू सिंबल को। और इस सिंबल के बारे में बताते हैं कि जब भी आपको वेल्थ या प्रोस्पेरिटी चाहिए तो इस सिंबल को विड्रॉ करो। नॉलेज, एग्जाम में सक्सेस के लिए जाइए तो कैनू सिंबल को विड्रॉ करो। सर आप इसको हम, अगर सर इसको हम सिंपल कॉपी में मतलब ड्रॉ करें इसको, या कहीं कहीं और? भी, कहीं भी अच्छा। कॉपी में ड्रॉ करके अपने पास रखो, अपने पास तो रखना ही पड़ेगा ना। या कुछ लोग बोलते हैं कि अपने हाथ में ड्रॉ कर लो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार। अच्छा। हाँ, ऐसी बहुत सिंबल सारी फिर चीजें। कितनी बार लिखना चाहिए सर फिर? लिखना नहीं है, बस हाथ में ड्रॉ करो, इसको देखते रहो। हाथ में लिखने का मीनिंग ये थोड़ा होता है कि तुमने हाथ में लिख लिया खत्म हो गया। हाथ में लिखने का मीनिंग ये होता है कि जब भी तुम्हारे आंखों के सामने ये सिंबल आएगा, और जब भी आंखों के सामने ये सिंबल आएगा तो ये क्या करेगा, जो कोई भी चीज आती है तो वो कहाँ जाती है? आंखों के दिमाग सामने में, कोई चीज देखते हो तो क्या करते हो? दिमाग में जाएगी। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, या सबकॉन्शियस में जाएगी, हाँ। वो सबकॉन्शियस में। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट होने के चांसेस है। तो जैसे कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, वो क्या करती है? वो वो चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्शियस माइंड की तरफ ढकेलती है। जो चीज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो आपके आपके कॉन्शियस माइंड को वैसे ही रिएक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे आप सब लोग शादीशुदा हैं? हाँ जी सर। यस सर। मतलब मैं तो हूँ। नहीं, बहुत लोग बोले नहीं यार, तो समझ में नहीं नहीं सर, आया। यस नहीं सर, सर। यस सर। जी सर जी। तो जी सर। उमाशंकर, हाँ सर। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आप लोग जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो एक ड्रीम गर्ल की इमेज आपके दिमाग में आती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेखा, हेमा मालिनी, और उस वक्त की जितनी हीरोइन है सबको मिला के। एक तो आती नहीं थी ना? आती थी कि नहीं आती थी? सर हमारा अच्छा, जनरेशन जनरेशन अच्छा, थोड़ा गैप हो गया, वो चलो आगे वाली हीरोइनों को ले आते हैं। तो आगे वाली हीरोइनों को ले आते हैं, तो तो वो जब भी आती थी तो क्या होती थी, बहुत सारी। लेकिन कभी आप ध्यान से देखिएगा कि जिन जिन लेडीज के बारे में आपने सोचा था, और अपनी वाइफ को ध्यान से देखिएगा, यू विल फाइंड योर वाइफ इज लाइक दैट। जस्ट आज के बारे में बोलो, दिस इज टू प्रूव कि हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड हैज डेल्ट विद इट। अगर उस वक्त आपने हॉरर मूवी या किसी, यू नो, किसी ऐसी चीज को सोचा होता, ऑफ कोर्स इट हैज कम टू लाइक दैट। लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज पुश करता है। इसलिए जो आजकल एक नई चीज चली है जिसमें बोला जाता है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। आप ये मत बोलो कि भगवान मुझे दीजिए, आप बोलो भगवान आपने मुझे दिया है। बिकॉज दैट, वो सबकॉन्शियस माइंड, जब मैं जब ये चला जाएगा कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो कॉन्शियस माइंड देखेगा कि यार मेरे पास 10 रुपए, 10 करोड़ कहाँ है, किधर है? तब वो आपके ब्रेन को एक्ट करेगा कि हाउ टू अर्न दैट मनी, आपको कैसा करना है।
इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को टेम करना, सबकॉन्शियस माइंड को अपना बनाना बहुत जरूरी होता है। एंड दिस इज व्हाट दिस अल्फाबेट डिड। इन्होंने क्या करा कि एक अल्फाबेट बनाया, जैसे कि भाई यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जानवर रहते हैं, उन्होंने फेहू का सिंबल ड्रॉ करा। अब ये फेहू के सिंबल ने क्या करा, वो आदमी को बताया कि हाँ भाई यहाँ जानवर है, तो ऑलरेडी उसके कंसेप्ट में क्लियर हो गया। आपने कभी देखा किसी के घर में जब कुत्ते पाले जाते हैं तो लिखा होता है बीवियर ऑफ द डॉग, घर के आगे लिखा होता है ना, कुत्तों से सावधान रहें। यस सर। जी सर, जी जी। हाँ। यस सर। आप ये देखना कि बहुत सारे लोग उनसे भी सावधान रहते हैं। सही है। कुत्तों से छोड़ दो, कुत्तों से बात मत करो, लेकिन लोग उनसे भी सावधान रहते हैं। और कुछ दिनों बाद लोगों को ये होता है कि ये लोग भी उन्हीं की तरफ एक्ट करते हैं, गुस्से में आएंगे, अगर मुझे चाहते हैं तो प्यार करेंगे, नहीं तो काटेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी डेंजरस। तो सबकॉन्शियस माइंड, और ये जो हमारे पूर्वज थे या जिन्होंने ये अल्फाबेट का इजाद किया, दे रेड दैट थिंग कि हाउ, दुनिया की नई फिलॉसफी नहीं लेके आए, वो उस फिलॉसफी को लेके आए। आप किसी भी वर्णमाला के अक्षरों को ले लो, वो तीन ही अल्फाबेट से बने हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, ट्रायंगल। उर्दू, अरबी, कोई भी चीज उठा के देखिए, आपको यही चीज नजर आएंगी। और उन अल्फाबेटों को अगर ध्यान से आप देखना शुरू करो, तो यू विल लर्न कि यस, ये सिंबल के रूप में ही है, ये फेऊ सिंबल के जैसे ही दिखते हैं, इनमें कुछ ना कुछ ये कलाकारी है। तो ये सिंबल, ये इजाद है, राइट है जी। सर जी।